जी, अब ये सुन लीजिएगा कि कायनात मेरे रब ने कैसे बनाई और ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और ग्रंथ से लिखे हुए मैंने ताकि इज़िली समझ सकें आप। इस कायनात का खालिक बेहतर मुदब्बर, कामिल हिकमत वाला है। उसने अपने ख्वाहिश के मुताबिक प्लान किया और उस प्लान के मुताबिक इस कायनात को तरतीब दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक इंसान एक बारीक धागा लेता है और उस धागे को ताने-बाने में जोड़ के लिबास बनाता है और फिर उसी धागे से लिबास को बुन के पूरा एक लिबास बना के पहन लेता है। अब इस धागे के अंदर क्या है मौजूद? सिर्फ़ एक अमर शामिल है। क्या शामिल है? अमर शामिल है। उस अमर को धागे से निकाल दिया जाए तो दोबारा धागे का धागा ही रह जाएगा। ठीक है? ये है खुदा की मर्ज़ी, जिसने इस चीज़ को तरतीब दिया। अब अगर आप इसको साइंटिफिकली कहते हैं जी साइंटिफिकली कैसे होगा? तो उसका बड़ा आसान सा जवाब है। आप माशाल्लाह क्वांटम फिज़िक्स को जानते हैं। क्वांटम फिज़िक्स के अंदर भी इसके एविडेंस मौजूद है। क्वांटम फिज़िक्स में आपको मैंने पहले बताया कि पार्टिकल एंड वेव दोनों एविडेंस मौजूद है। वही वेव्स जब रिदम में चलती हैं, यानी कि वो एंटेंगल होती हैं, ठीक है? या सिंक्रोनाइज़ होती हैं, तो वो लहर की शक्ल इख्तियार करती है। और जब उन्हीं पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा-सा वाइब्रेशन पैदा होता है, यानी कि वो डीकोहेरेंस स्टेट पे चले जाते हैं, यानी कि थोड़ा-सा उसका जो इर्ताश है, क्वांटम में जो फ़र्क आता है, तो उससे दोनों पार्टिकल्स आपस में मिलके एग्ज़िस्ट करते हैं। यानी कि एक स्टेट है आपकी एक्सिस्टेंट की और एक स्टेट है आपकी वेव की। तो इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम डी एंटेंगलमेंट से आपकी कायनात बनी है। वही धागे का मामला। ठीक हो गया? ये है फिज़िकल लॉ। अब उसके मुताबिक अगर आप आगे जाएँ तो फिर वही बिग बैंग का मामला आप सारा जानते हैं। ज़रा बिग बैंग दीजिए किधर है? सजाद साहब मेरी बात सुनिएगा कि एक शख्स जो है वो एक धागे को किस तरह से कपड़े में कन्वर्ट करता है, वो सारा मेथड बता सकता है कि मैंने इस तरह से धागा बनाया कपास से और मैंने उस धागे को कपड़े में कन्वर्ट किया। तो आपका रब जो है 1,24,000 अंबिया भेज चुका है, जो कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान नामी इल्हामी किताबें नाजिल कर चुका है। उसमें उसने कहीं ये क्वांटम इंटेंगलमेंट और डीटेंगलमेंट का कहीं पर जिक्र नहीं किया और आप साइंस के बतन से अपने इस्लामी रब को बरामद करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस साइंस का आप हवाला दे रहे हैं वो साइंस कहती है कि इस कायनात से पहले अदम में किसी भी शय का वजूद रखना मुमकिन नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका रब अदम में किस तरह मौजूद था? क्वांटम इंटेंगलमेंट तो तब होती है जब एटम्स क्रिएट हो जाएं, ठीक है ना सर? वो तो यूनिवर्स का सबसेट है। तो आपके अल्लाह ताला ने सबसे पहली जगह पर अदम में वजूद किस तरह रखा और अदम में वजूद रखते हुए इस कायनात को कैसे खल्क किया? ये क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है वो एटम की तख्लीक के बाद का मरहला है। पहला सवाल ये है कि आपके रब ने टाइम और स्पेस को कैसे क्रिएट किया, एटम को कैसे क्रिएट किया, अदम में किस तरह मौजूद था? प्लीज आ रहे हैं। अब आते हैं उस तरफ। चूंकि मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा पेजेस को सॉर्ट आउट करना मेरा आपको जवाब सर, देता हूं। आपके जहन में नहीं है? आप ये सारी जो गुफ्तगू आपके पेजेस से क्यों आ रही है? आपका इल्म, आपके मैंने दिमाग। एविडेंस रखे हुए ना, आप मांगते हैं एविडेंस सर, तो मैं मैंने आपकी एविडेंस रखे हुए। गुफ्तगू को एविडेंस तस्लीम करूंगा।